हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो जी आज बन रही है कढ़ी, और मैं कढ़ी में क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो इसीलिए नहाने से पहले ही मैं कढ़ी बनाने रख दूँगी। जब तक नहा के आऊँगी ना, जब तक ये बन जाएगी, क्योंकि कढ़ी बनने में है ना कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो लगता ही लगता है, क्योंकि वो स्लो आँच पे धीरे धीरे पकती है ना। तो इस वजह से फिर मैंने नहाने से पहले सोचा कि बहुत दिन हो गए, आज कढ़ी बना लेती हूँ। और कढ़ी है जी मेरी फेवरेट सब्जी। मैं हर चीज़ छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं कढ़ी को नहीं छोड़ सकती। और बहुत टाइम से कढ़ी नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा चलो आज कढ़ी बना लेती हूँ। और कढ़ी का ये है कि जब तक कढ़ी ख़त्म नहीं हो जाती ना, जब तक मैं कढ़ी को भगाती नहीं हूँ, फ्रिज में रख लेती हूँ। खाती रहती हूँ, मतलब 2 या 3 दिन चले, जब तक चला लेती हूँ मैं कढ़ी को। कढ़ी क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है कढ़ी। तो आज बस मैं कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ। सोचा कि चलो नहाने से पहले कढ़ी बना लूँ ना, मतलब एक बार छोंक दूंगी, उसके बाद में जो पकौड़ी पकौड़ी बना के फिर डाल दूंगी बाद में। जब तक मैं नहा के आ जाती हूँ और पूजा कर लेती हूँ तो कढ़ी रख देती हूँ। मैं नहा ली हूँ और पूजा भी हो गई है। ये मानो कि कढ़ी मेरी लगभग तैयार होने के ऊपर आ गई। तो उसके कढ़ी के लिए अब मैं बना रही हूँ पकौड़ी, और कढ़ी में पकौड़े डालूंगी और फिर पतिदेव का टिफ़िन पैक करके उसके बाद में मैं आ गई हूँ आज थोड़ी सी अपने ड्राइंग रूम की साफ़ सफाई करने। बहुत दिन से है ना, इसकी मैंने डीप क्लीन नहीं करी थी, और मेरे ये एक डीप क्लीन वाला है ना कीड़ा है ये मानो। तो उसके लिए सबसे पहले मैं सारे सामान को हटा लेती हूँ। पहले तो सोचा था कर्टन्स भी धुलूंगी, लेकिन फिर मैंने इस रूम के कर्टन्स नहीं धुले क्योंकि बिल्कुल साफ थे। तो मैंने इस वाले रूम के कर्टन्स छोड़ दिए, क्योंकि इसमें कम रहते हैं, अंदर रहते हैं ना। और अब थोड़ा सा सर्दी का मौसम भी था पहले, तो इस रूम में वैसे भी इतनी ठंड रहती, क्योंकि बाहर की साइड है ये कमरा, तो ठंड ज़्यादा रहती है ना, तो इस वजह से इस रूम में हम कम रहते हैं। तो कर्टन्स वर्टन्स गंदे नहीं थे, तो मैंने ऐसे ही साफ़ करके झड़का के, जैसे मेरे पास ब्रश है, मैंने आप लोगों को कई बार दिखाया है वीडियो में। या तो आप अच्छी मतलब साफ़ सुथरी जो झाड़ू होती है ना, एक जो प्लास्टिक की झाड़ू आती है, या तो उससे आप अपने कर्टन्स को झाड़ सकते हो, या फिर एक जो सॉफ्ट वाला ब्रश आता है, मतलब लंबा, तो आप उससे भी अपने कर्टन्स को साफ़ कर सकते हो। तो वो डस्ट है वो सारी निकल जाएगी। तो मैं ये ऐसे ही करती हूँ। कर्टन्स होते हैं ना, जब नहीं धुलने होते, वैसे भी मैं वीक में एक बार तो अपने कर्टन्स झाड़ू से या फिर मैं ब्रश से साफ़ करती ही करती हूँ। और आज तो मैंने सोचा था धुल दूँगी, पहले तो यही था कि कर्टन्स धुल दूँ, लेकिन फिर बाद में मूड चेंज हो गया। चलो नहीं धुलूँगी, ऐसे ही इनको साफ़ करके और लगा दूँ। और ये शू रैक पहले थोड़ा सा दूसरी जगह रखा था, और अब मैं वापस से यहीं पर ले आई हूँ। ये मेरे घर की एंट्री है और ये शू रैक है। तो जब हम पहले, मैंने जैसे मेरी बेटी का बर्थडे था ना, मैंने डेकोरेशन किया था, तो मैंने थोड़ा अंदर की साइड कर दिया था, क्योंकि यहीं पर इसी रूम में बर्थडे सेलिब्रेशन किया था, तो डेकोर करने में थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था, तो इसलिए मैंने अंदर कर दिया था। अब मैं वापस से यहाँ ले आई हूँ, क्योंकि ये जो ये शू रैक है, ये मैंने मेजरमेंट से, यहीं के मेजरमेंट से शू रैक बनवाया, मतलब लेके आई थी, बनाया ऑर्डर किया था मैंने।
क्यों फिर ये जैसे हम जूते वूते बाहर आते जाते हैं तो यहीं से एंट्री पे रहेगा ना, तो यहीं से पहन लो, यहीं पे वापस रख दो। पूरे घर में है ना जूते लेके फिर नहीं घूमा जाता। तो ये मैं अपने एंट्री पे रखती हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर से है ना डेकोरेट कर देती हूँ। तो ड्राइंग रूम है, क्योंकि किसी को ये भी ना लगे कि ये शू रैक है, मतलब बिल्कुल नहीं पता चलता, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा ऊपर डेकोर भी हो जाता है, ऐसा लगता है कि कोई साइड टेबल है, तो साइड टेबल भी बन जाती है और इसका शू रैक भी अंदर से। उसके बाद में सोफ़े क्लीन कर रही हूँ और सोफ़ों के लिए मैंने पानी में थोड़ी सी कोलिंग और जो लिक्विड वाला बीम होता है ना बर्तन साफ़ करने वाला, वो मिला के और पानी मिला के फिर मैं उससे कर रही हूँ, क्योंकि इससे है ना जो पॉलिश है वो उतरती नहीं है और सोफ़ों की चमक वैसी ही वैसी रहती है। अगर आप अकेले कोलिंग से साफ़ करोगे ना, तो जो लकड़ी की पॉलिश है ना वो बिल्कुल डल पड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इस चक्कर में मैं कोलिंग का ये मानो कि मात्र एक ढकी कोलिंग का डाला, वो भी उसकी खुशबू के लिए, और लिक्विड वाला वो रखती हूँ। और डायरेक्ट मैं कभी भी लकड़ी के ऊपर ये जो पानी मैंने बना रखा है ये मैं नहीं अप्लाई करती हूँ। इससे भी है ना ज़्यादा पानी से भी वो पॉलिश ख़राब हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले अपने कपड़े के ऊपर पानी लगा लेती हूँ, गीला कर लेती हूँ। जो कोलिंग वाली बोतल में मैंने मिला रखा है ना, उसको कपड़े के ऊपर डाल के फिर उसको लकड़ी के ऊपर मैं साफ़ करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो सोफ़ों की लकड़ी में चमक है ना वो वैसी की वैसी रहेगी। और आज भी मेरे सोफ़े हैं ना ऐसे ही चमक रहे हैं। लगभग इनको हो गए 4 से 5 साल हो गए मेरे सोफ़ों को, और मैंने एक बार भी पॉलिश नहीं करवाई। खाली हाँ, मैंने एक बार ड्राई क्लीनिंग ज़रूर करवाई थी। वो भी कपड़ा, जब मेरे घर में रेनोवेट का काम चल रहा था ना, तो कपड़ा थोड़ा-सा डल पड़ गया था। जैसे धूल-मिट्टी हो जाती है ना जब काम चलता है। वैसे तो मैंने इनको अच्छे से पैक कर दिया था, लेकिन पैक होने के बाद भी है ना थोड़ी-सी कहीं न कहीं से घुस जाती है। तो मेरे को ये लगा कि क्योंकि एक तो लाइट कलर है सोफ़ों का, तो मेरे को ये लगा कि थोड़े गंदे हो गए हैं, तो चलो मैं इसको ड्राई क्लीन करवा लेती हूँ। तो मैंने एक ही बार ड्राई क्लीन करवाया था और मुझे कोई ख़ास फ़र्क लगा नहीं ड्राई क्लीन में, क्योंकि जब मैं घर पे साफ़ करती हूँ ना तो भी उतने ही चमकते हैं, और ड्राई क्लीन करवाई थी तो भी उतने ही थे, क्योंकि मेरे को कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा था। तो मैं तो ये मान रही हूँ अपने घर में, जैसे मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर भी करा है, मैं अपने जो सोफ़े का कपड़ा होता है ना उसको कैसे साफ़ करती हूँ। और फिर कभी आगे वीडियो में बताऊंगी कैसे साफ़ करती हूँ, लेकिन अच्छा होता है, उससे भी बिल्कुल बढ़िया चमक जाता है। तो मैंने तो ड्राई क्लीन करवाने भी छोड़ दी है अब। उसके बाद में बाहर वाला रूम मेरा बिल्कुल सेट हो गया था, और आज करना था मेरे अपने जो सर्दी वाले कपड़े हैं उनको रखना था। और अलमारियों में है ना घुचड़ पुचड़ मच रही है, मतलब बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं, तो इनको भी मेरे को सेट करना है, और जो सर्दी वाले कपड़े वो हटाना है। अक्सर क्या हुआ था कि मैंने होली से पहले सोचा था, क्योंकि अब की बार गर्मी थोड़ी जल्दी आ गई थी, तो सोचा था कि अब धुल के कपड़ों को रख दूंगी। बट उसी टाइम आ गई थी बारिश, क्योंकि एक बार बीच में होली से 2-3 दिन पहले थोड़ा मौसम ख़राब हुआ था ना, तो मैंने सोचा क्या पता मौसम ख़राब हो सकता है, दोबारा से ठंड बढ़ सकती है। तो कपड़े देखो रखने तो हमें ही हैं, तो 2 दिन बाद में रखे जाएंगे। जब इतने दिन निकल गए तो मैंने सोचा 2-4 दिन और सही। उसके बाद में होली आ गई थी, तो होली खूब अच्छे से इंजॉय करी। उसके बाद में फिर अब होली के बाद ही अच्छे आराम से फिर रखूँगी। तो सबसे पहले तो जो कपड़े हैं सारे अलमीरा में, क्योंकि अलमीरा बहुत भरी रखी है, सबको मैं साफ़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ बिछाई है एक दरी, और इसमें एक अलमीरा और होती है। जैसे ये मेरा स्टोर रूम है, ये थोड़ा सा छोटा स्टोर रूम है, इसमें थोड़ी दिक्कत ज़्यादा होती है, तो एक अलमीरा को मैंने बाहर निकाल दिया है। और एक अलमीरा का जो कपड़े हैं, ये वाले कपड़े सारे मेरे हैं, कुछ ड्राई क्लीन के कंबल हैं, तो मैंने कुछ यहाँ रखे, कुछ नीचे दरी बिछा के उसके ऊपर रखे। और जो ये कंबल हैं ये भी मेरे को आजकल में ड्राई क्लीन करने के लिए देना है। और सारे कपड़े निकाल निकाल के यहाँ रख लिए, और अब एक अलमीरा तो हो गई है सेट। देखो ऊपर वाले में परस भी क्या हो रखे हैं ना, हटाने थे, कई प्रेस खराब हो रखी थी और वो भी यहीं पड़े। आज उन सबको हटाया है। कई प्रेस तो ऐसे थे जैसे मेरी शादी तक के टाइम के थे, तो उन सबको हटाया। जब जो काम नहीं आनी चीज़ उसको हटा देनी चाहिए, क्योंकि मेरे बस का नहीं है कि उसको जगह को घेर के रखो, कंजेस्टेड लगता है मेरे को। तो मैंने जो फालतू सामान था वो हटा दिया, और इस अलमेरा में हो गए पतिदेव के सेट। और नीचे एक ये बड़ा प्रेस रखा है, इसमें जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना, जो मन्नत के काम आती है, जो मेरे काम आती है, वो मैंने यहाँ पे रख रखी है। और अब नंबर आया है इस लकड़ी वाली अलमीरा का, और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ क्या हो रखा है। ये देखो, ये मेरी अलमीरा है, इसका हाल देखो। मतलब कपड़े इधर से उधर, इसी में ही जो मन्नत के नए कपड़े थे वो भी इसी में ठोक रखे हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये वाला है मेरा डेली में पहनने का,
नीचे कम्बल रखी है और साइड वालों में भी देखो सर्दी का सब भरा पड़ा है, क्योंकि जब सर्दी के कपड़े होते हैं ना तो ऑलरेडी इतने अलमीरा में जगह ही नहीं होती, और जब इनको हटा दूंगी ना सर्दी वाले कपड़ों को तो एकदम खाली खाली से लगेंगे, सब अलमीरा सब चीज़ें हैं ना खाली खाली से लगेंगे। तो जी चलिए, अलमीरा हो गई थी बिल्कुल सेट, मैंने कर दिए। और अब नंबर आ गया था जो सर्दी वाले कपड़े थे उनको बेड में रखने का। तो पैकिंग मैंने कर ली है सब कपड़ों की, क्योंकि मैंने आप लोगों से कई बार बताया कि मैं पैक करके ही बेड में रखती हूँ, कपड़ों को ऐसे नहीं रखती, उसमें लकड़ी की स्मेल हो जाती है। अब जैसे जो गर्मी वाले कपड़े थे ना, मैंने उन्हीं पॉलीथिन में सर्दी के निकाल लिए थे और उसी पॉलीथिन में मैंने गर्मी के डाल के रख दिए थे। तो अब गर्मी वाले निकाल लूँगी और सर्दी वाले रख दूँगी। तो पैकिंग हो गई थी। जो बेड शीटें हैं मेरी, ये देखो गर्मी वाली कॉटन की बेड शीटें थी, वो भी मैंने बेड में रख रखी थी। जब सर्दी की बाहर निकलती है ना तो गर्मी की बेड शीट भी मैं अंदर ही रख देती हूँ, क्योंकि जब गर्मी की भी सर्दी की भी बाहर रखते हैं ना तो इतनी देखो जगह नहीं होती है बाहर, मतलब बिल्कुल नहीं होती है। अलमीरा सब चीज़ें सर्दी में तो वैसे इतने कपड़े हो जाते हैं तो सब चीज़ें भर जाती है। तो मैं गर्मी वाले कपड़े हैं वो उनको रख देती हूँ और सर्दी वाले निकाल लेती हूँ। और अब सर्दी वाले रख दूँगी तो गर्मी वाले निकल जाएंगे, तो इससे क्या है ना कि अलमीरा में थोड़ी सी सांस आने की जगह बची रहती है। तो चलिए अब मैं कर देती हूँ अपने जो सर्दी वाले कपड़े थे उनको सेट बेड में। और ये मान लो कि मेरा सारा काम हो गया, अलमीरा भी सेट हो गई है, सर्दी वाले कपड़े सब पैक हो गए। और आप लोगों ने रख दिए या नहीं रखे हैं अभी तक? हो सकता है शायद सबसे लेट मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा अब की बार ये सोचा कि फुर्सत में करूँगी आराम से होली के बाद। और फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ।